नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, हमारे राजस्थान के भूगोल का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की सिंचाई और उनके संबंधित जो परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है दोस्तों, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो पिछली एग्जाम्स में आए हुए हैं या जो इनके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारे क्लास की शुरुआत कर रहे हैं हम। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आता है अपना। देखिए पहला क्वेश्चन, सोम कमला अम्बा। ठीक है, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजनाएं स्थित हैं। ठीक है, प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट 2019 RS प्री 1998 में आया क्वेश्चन आपके। तो ये आपको 3 परियोजनाओं का नाम दे रखा है कि सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका डूंगरपुर में जो है दोस्तों आपकी ये तीनों की तीनों परियोजनाएं स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिले के लिए जल का स्रोत है। ठीक है, उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में आया क्वेश्चन आपके लिए। कंवर सेन लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर। ठीक है, तो आपको हनुमानगढ़ और चूरू की बात करें तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर जो है दोस्तों, इसके द्वारा जो है हनुमानगढ़ और चूरू जो जिला है उसको जो है दोस्तों जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला आता है 3। जाखम उद्देश्य बहुउद्देश्य। ठीक है, जाखम बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है। ठीक है, SI परीक्षा 2018 में आया क्वेश्चन है, टोंक। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए, अगला दे रखा है बांसवाड़ा, भरतपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, तो आप सभी को पता है दोस्तों जाखम जो है दोस्तों आपके प्रतापगढ़ की योजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, कि जहाँ पे जो माही नदी का जो माही नहर है, ठीक है, उसका पानी नहीं जाता। ठीक है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका डूंगरपुर जो है दोस्तों आपका, वहाँ पे जो है दोस्तों आपके माही जो नदी है उसकी जो शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं होती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 आ रहा है आपके सामने, मैच करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड में आपको जो सिंचाई परियोजना दे रखी है और दूसरी तरफ आपको उनसे लाभान्वित जो जिले हैं, ठीक है, उनके नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो पहली देखिए दोस्तों योजना आपकी दे रखी है दोस्तों सिद्धमुख परियोजना। थी सिद्धमुख जो परियोजना है दोस्तों वो आपके हनुमानगढ़ और चूरू जिले से संबंधित है। ठीक है, अगली दे रखिए दोस्तों आपको नर्मदा परियोजना। तो नर्मदा जो परियोजना है दोस्तों वो आपके जालोर और बाड़मेर से संबंधित है। ठीक है, अगली है दोस्तों जवाई परियोजना। ठीक है, तो जवाई जो परियोजना है दोस्तों वो है आपके जालोर, पाली और जोधपुर से संबंधित। ठीक है, और अगली है दोस्तों जाखम। तो जाखम आप सभी को पता है दोस्तों प्रतापगढ़ और उदयपुर से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला आता है 6। राजस्थान में वह पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई परियोजना को व्यवस्था जो है अनिवार्य रूप से उसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी जो परियोजना है उसके अंदर फव्वारा सिस्टम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, पहली दे रखी है दोस्तों आपको परवनी योजना। ठीक है, दूसरा दे रखा है दोस्तों आपको धौलपुर लिफ्ट परियोजना, तीसरी है नर्मदा कैनल परियोजना और तो चौथी है तकली परियोजना। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका नर्मदा जो कैनल परियोजना है उसके अंदर फव्वारा सिस्टम को स्टार्ट किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है। ठीक है, रावटबाठा, बरसिंहपुरा, जहाजपुर, पलाना। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपको सभी को पता है, परमाणु ऊर्जा की बात करें तो रावटबाठा पहले स्थान पे आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। इसरदा सिंचाई परियोजना ठीक है स्थित है। ठीक है, इसरदा सिंचाई परियोजना है दोस्तों कहाँ स्थित है, आपके उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दे रखा है दोस्तों ऑप्शन डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, झालावाड़। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा इसरदा की बात करें तो आपके सवाई माधोपुर में दोस्तों आपकी इसरदा सिंचाई परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम बताइए। आपको बताना है, आपके ये पशुधन सहायक भर्ती जो 2019 और सेकंड ग्रेड टीचर 2014 में आया क्वेश्चन है। इसको बावड़ी कहते हैं, खड़ीन कहते हैं, कुंड कहते हैं या उकेरी कहते हैं। ठीक है, जो पालीवाल ब्राह्मण थे दोस्तों उन्होंने जो है दोस्तों खड़ीन जो आपकी परंपरागत जो जल संरक्षण की विधि है उसका प्रतिपादन किया। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10।
निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध योजना का निर्माण किया गया है? ठीक है, अनास बांध जो योजना है वो कहाँ पे बनाई गई है? ठीक है, एलडीसी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया हुआ आपके। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका बांसवाड़ा में जो है दोस्तों आपके अनास बांध परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आपके एलडीसी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन दे रखा है माही, ब्यास, चंबल, बांखड़ा, नांगल। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करते हैं तो इससे संबंधित दोस्तों आपके चंबल जो आपकी नदी घाटी परियोजना है वो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गरडदा बृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले में से संबंधित है? ठीक है, गरदरा आपको बताना है कि कौन से जिले से संबंधित है। कोटा, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा। ठीक है, तो आपको गरदड़ा की बात करा है तो दोस्तों इससे संबंधित जो जिला होगा वो होगा आपका बूंदी। ठीक है, बूंदी से संबंधित जो है दोस्तों आपकी ये आपकी योजना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य की स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली योजना है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपको माही, सतपुड़ा, चंबल, व्यास परियोजना। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है चंबल परियोजना दोस्तों पूर्णतः स्वामित्व वाली, मतलब जिसपे केवल राजस्थान का अधिकार है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 214 इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? मतलब किसके दिमाग में पहले यह आया कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में आनी चाहिए? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों जयनारायण व्यास, कंवर सेन, मोहनलाल सुखाड़िया, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका कंवर सेन जो थे उनके दिमाग की उपज है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि योजना, ठीक है, कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई है? ठीक है, एग्जाम एलडीसी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया था। 2001, 2002, 2010, 11, 15, 16, 5 या 6। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 15-16 में जो है दोस्तों आपके प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना राजस्थान में लागू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 16। ठीक है, मैच करना है आपको, एक तरफ लिफ्ट परियोजना दे रखी है, आपको दूसरी तरफ पीने का पानी की आपूर्ति कौन से जिलों में होती है वो दे रखी है। ठीक है, देखिए कंवर सेन लिफ्ट परियोजना। ठीक है, कंवर सेन जो लिफ्ट परियोजना है दोस्तों वो आपकी आती है बीकानेर में। ठीक है, याद रखना है आपको, बीकानेर जो आपका जिला है वहाँ पे जल की आपूर्ति होती है कंवर सेन लिफ्ट परियोजना से। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्तों आपका जो दूसरा दे रखा है गंदेली साहुवाल लिफ्ट परियोजना। ठीक है, गंदेली जो साहुवाल लिफ्ट परियोजना है दोस्तों वो है आपके गंदेली साहुवाल जो लिफ्ट परियोजना है वो दोस्तों आपके है चूरू के अंदर। ठीक है, तीसरी दे रखी है दोस्तों राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना। ठीक है, राजीव गांधी जो लिफ्ट परियोजना है दोस्तों वो है आपके जोधपुर के अंदर, और आपकी गजनेर जो लिफ्ट परियोजना है दोस्तों वो आती है आपके नागौर के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से, थोड़ी यहाँ पे नहर है, ठीक है, नहरों में से एक है जिसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। ठीक है, RS प्री 2010 में आया क्वेश्चन है ये, कब करवाया? ठीक है, आपको बताना है कब करवाया। 1930 में, 1927, 1944, 1932। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1927 के अंदर जो है दोस्तों इस नहर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आता है आपका निम्न को गलत युग्म को चुनिए। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है गलत मैच हुआ है? ठीक है, देखिए गढ़सीसर जो है दोस्तों आपकी जलराशि है दोस्तों वो बीकानेर में है, गैप सागर दोस्तों डूंगरपुर, कायलाना दोस्तों जोधपुर, और चांदबाड़ी दोस्तों दौसा में दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों जो गलत सुमेलित है वो दोस्तों आपके गढ़सीसर जो दोस्तों वो क्या है बीकानेर में नहीं है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला आता है आपका 19 परवन परियोजना किस जिले से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कोटा, बूंदी। ठीक है, अगला दे रखा है दोस्तों इसमें झालावाड़ और बारां। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका बारां जो है इससे संबंधित क्या है दोस्तों आपकी परवन परियोजना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 सुमेलित करना है आपको। यहाँ पे सिंचाई परियोजना दे रखी है, यहाँ पे जिले दे रखी है। ठीक है, आपके पटवारी एग्जाम 2016 में आए क्वेश्चन आपके। तो दोस्तों जो गागरीन है, ठीक है, जो गागरीन परियोजना है दोस्तों वो आपके झालावाड़ से संबंधित है। ठीक है, तकली है जो दोस्तों वो कोटा से संबंधित है। लहासी की बात करें तो दोस्तों वो आपके बारां से संबंधित है, और चांकल की बात करें तो वो दोस्तों आपकी आती है बूंदी से संबंधित परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने दे रखा है मध्य सिंचाई प्रोजेक्ट, और दोस्तों सामने दे रखा है आपको जिले। ठीक है, इनको आपको मैच करना है। ठीक है, तो देखिए आपको पहला दे रखा है दोस्तों गागरीन, तो गागरीन दोस्तों मैंने अभी बताया आपको किससे संबंधित है, झालावाड़ से संबंधित है। ठीक है, दूसरा दे रखा है दोस्तों आपको
पीपलाद, ठीक है। तो पीपलाद जो है दोस्तों आपके झालावाड़ से संबंधित ही है, ठीक है। गर्दरा की बात करें दोस्तों, तो गर्दरा मैंने अभी बताया था आपको बूंदी से संबंधित, और तकली दोस्तों आपके कोटा से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान में कुल स्रोतों से उपलब्ध जल का स्रोत जल जो है दोस्तों कितना प्रतिशत हमें स्रोतों से प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 2.16%, ठीक है, 2.16%। दूसरा दे रखा है दोस्तों 1.15%। तीसरा दे रखा है दोस्तों 0.75, 1.16, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 1.16 जो है दोस्तों आपके कुल स्रोतों से प्राप्त हमें जल की मात्रा है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आता है 23। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्रीय व राज्य का अनुपात कितना है, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात बताना है आपको। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों 50-50 जो है दोस्तों आपकी कृषि सिंचाई योजना के अंदर राज्य और केंद्र का क्या है अनुपात है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। देश के 7, ठीक है, देश के 7 राज्य, ठीक है, जिसमें राजस्थान भी आता है, में भूजल के गिरते स्तर को रोकने एवं भूजल के बेहतर प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना, ठीक है, की शुरुआत की गई 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। तो की गई यह योजना राज्य के कितने जिलों में संचालित की जाएगी, ठीक है। इसका जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 33 जिलों में, 20 जिलों में, 17 जिलों में या 7 जिलों के अंदर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो अटल भूजल योजना है वो दोस्तों आपके 17 जिलों में जो है दोस्तों इस संचालित की जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। काली सिंध नदी पर स्थित नवरेजा बैराज राज्य के किस जिले में स्थित है, ठीक है। दोस्तों आपको बताना है कि किस जिले में आपके नवरेज जो नवनेरा बैराज है, ठीक है, जो काली सिंध नदी के ऊपर है वो कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका कोटा में दोस्तों आपके नवनेरा बैराज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान की वह नहर परियोजना जिसे राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की लगातार मांग की जा रही है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों नर्मदा, दूसरा दे रखा है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर, तीसरा दे रखा है दोस्तों पूर्वी राजस्थान नहर, ठीक है, और अगला दे रखा है दोस्तों परवन सिंचाई परियोजना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा पूर्वी राजस्थान जो नहर है उसको जो क्या है दोस्तों लगातार मांग की जा रही है कि उसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। पूर्वी नहर परियोजना में राजस्थान के लाभान्वित जिलों की संख्या बताइए, ठीक है, 13, 7, 6, 14, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है दोस्तों 13 जो है दोस्तों जिले किससे संबंधित है आपके पूर्वी नदी नहर परियोजना जो है उससे संबंध लाभान्वित होने वाले जिलों की संख्या दोस्तों आपके 13 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। राज्य के 27 जिलों की 137 सिंचाई परियोजना के पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ऋण दिया जा रहा है, तो वह कौन सी है, ठीक है। विश्व बैंक के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, तो तीसरा देखा जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जाइका, ठीक है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है दोस्तों जापान इंटरनेशनल जो कॉरपोरेशन एजेंसी है उसके द्वारा जो है दोस्तों राजस्थान में जो है दोस्तों यहाँ पे इनको ऋण दिया जा रहा है राजस्थान को कि इनकी जो पुनर्वास और नवीनीकरण का कार्य किया जाए, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, ठीक है, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प जो आपको उपयुक्त विकल्प है उसका चयन करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों यह परियोजना भारत द्वारा 100% अनुदानित है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों ये इस परियोजना के अंतर्गत राज्य 147 चालित वर्षामापी व 112 नदी हैं। इस परियोजना के अंतर्गत सर्वप्रथम बिसलपुर बांध पर स्कोडा प्रणाली का स्थापित किया गया और उपरोक्त सभी, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान में उपलब्ध जल के अधिकतम संग्रहण, संरक्षण व उपलब्ध जल की उचित उपयोग करने पर परिप्रेक्ष्य में राजीव गांधी जल संचयन योजना की शुरुआत कब की गई, ठीक है। आपको बताना है कि राजीव गांधी जल जो परियोजना है उसकी जो शुरुआत है वो कब की गई है, ठीक है। 20 अगस्त 2019 में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान की नहर प्रणाली जिसे एट्स वाटर इनोवेशन अवार्ड से अग्रणी स्टेट वाटर बोर्ड की श्रेणी में अगस्त 2020 से में पुरस्कृत किया गया, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है नर्मदा नहर प्रणाली, इंदिरा गांधी, परवन और गंगे नहर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका इंदिरा गांधी को जो है दोस्तों नहर जो है उसको ये जो है अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, 2020 के अंदर। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32।
इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र कितना है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 16.17 लाख हेक्टेयर, ठीक है। अगला दे रखा है दोस्तों 5.46 लाख हेक्टेयर। अगला दे रखा है 10.71 लाख हेक्टेयर और 15.16 लाख हेक्टेयर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका आंसर 16.117 लाख हेक्टेयर, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपका 33। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान के किस नदी से जल प्राप्त होता है, ठीक है। इस नहर जो भीखाबाई सागवाड़ा नहर है उसको किस नदी से जल प्राप्त होता है? माही, चंबल, जाखम, गंभीरी, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है आपका माही जो नदी है उसके द्वारा जो है दोस्तों इसको जल प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। लूणकरणसर लिफ्ट नहर, ठीक है, खालिस्तान लिफ्ट नहर से नाम से भी जानी जाती है कि लूणकरणसर जो लिफ्ट नहर है उसका अन्य नाम क्या है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है आपका कंवर सेन लिफ्ट नहर के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। शेखावाटी के अंतः प्रवाह क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोतों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कुआं, तालाब, कुंड, ठीक है। और अगला दे रखा है दोस्तों आपको नाड़ा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है आपका नाड़ा के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी के अंतः प्रवाह क्षेत्र में जो जल संग्रहण की पद्धति है उसको कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मैच करना है आपको। सिंचाई परियोजना दे रखी है आपको, उससे संबंधित जिले दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको पहला देखा है दोस्तों गर्दड़ा सिंचाई परियोजना, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके बूंदी के अंदर है, ठीक है। अगला दे रखा है दोस्तों भीम सागर और छापी। भीम सागर और छापी जो है दोस्तों आपके झालावाड़ से संबंधित है, ठीक है। पीपलदा जो लिफ्ट नहर है दोस्तों वो आपके सवाई माधोपुर से संबंधित है, ठीक है। और बिलास जो है दोस्तों आपके बारां से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किस परियोजना का निर्माण झालावाड़ जिले में नहीं किया गया है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया दोस्तों झालावाड़ में दोस्तों आपके भीम सागर है, ठीक है। एक दोस्तों दूसरी आती है आपकी इसमें छापी और तीसरी आती है हरिश्चंद्र। तो निर्माण जो है दोस्तों सावन भादो का इसमें निर्माण नहीं किया गया है भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। अगला देखिए 38। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो नहरों का सिंचित क्षेत्र बताना आपको, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 26.22% जो है दोस्तों आपके नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों 39। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों नाड़ी, खड़ीन, तालाब, टोबा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका तालाब जो है दोस्तों परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। नर्मदा नहर द्वारा कौन से जिलों में पेयजल आपूर्ति होती है, ठीक है। नर्मदा नहर जो है कौन से जिलों में इनके द्वारा पेयजल आपूर्ति होती है? ऑप्शन दे रखा है आप दोस्तों सिरोही जोधपुर, जालोर बाड़मेर, जैसलमेर जोधपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपको पूछ रहा है नर्मदा नहर, ठीक है। तो नर्मदा नहर जो है दोस्तों आपके जालोर और बाड़मेर से संबंधित नहर है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। भाखड़ा नांगल परियोजना में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले से को प्राप्त होती है, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई जो है दोस्तों किस जिले को प्राप्त होती है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हनुमानगढ़ जो जिला है उसको सबसे अधिक सिंचाई प्राप्त होती है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42। माही बजाज सागर परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है आपको बांसवाड़ा, ठीक है। अगला दे रखा है दोस्तों डूंगरपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर, ठीक है। माही बजाज सागर की बात करते हैं तो आपके सामने जो ऑप्शन दे रखा है एक बांसवाड़ा जो है दोस्तों इससे संबंधित आपके जिला है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको आता है 43। मैच करना है आपको। इंदिरा गांधी नहर के बारे में आपको बताना है। नहर का उद्गम की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नहर का जो उद्गम होता है दोस्तों वो होता है आपके हरी के बैराज से जो है दोस्तों आपके नहर का उद्गम होता है, ठीक है। राजस्थान में जो है दोस्तों नहर का जो प्रवेश है वो है दोस्तों आपके मसीता वाली हनुमानगढ़ से, ठीक है। राजस्थान में जो अंतिम छोर है दोस्तों इसका वो है दोस्तों मोहनगढ़ जैसलमेर, ठीक है। और राजस्थान के फीडर की जो लंबाई है इंदिरा गांधी की वो है दोस्तों आपकी 204 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है 44, ठीक है। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न को आपको इसमें भी मैच करना है, ठीक है। तो मैच करना है तो आपको पहला दे रखा है दोस्तों सिंचाई परियोजना एक तरफ और दूसरे दे रखा है इससे संबंधित राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चंबल जो आपकी दोस्तों नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, उससे जो संबंधित जिला है, ठीक है, तो वो है दोस्तों आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है दोस्तों चंबल से संबंधित है, ठीक है। माही बजाज सागर जो परियोजना है ये जो है दोस्तों आपके गुजरात और राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। व्यास जो परियोजना है दोस्तों वो आपके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। और सरदार सरोवर जो परियोजना है दोस्तों वो आपके राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से संबंधित है, ठीक है। इनका सभी का इनमें योगदान है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। फिर से आपको मैच करना है। एक तरफ आपको लिफ्ट की नहर दे रखी है, दूसरे से आपको लाभान्वित जिले दे रखे हैं, ठीक है।
दे रखा है दोस्तों पहला ऑप्शन आपको कंवर लिफ्ट नहर, ठीक है। तो जो कंवर जो लिफ्ट नहर है दोस्तों आपके, जो कंवर जो लिफ्ट नहर है दोस्तों वो आपके संबंधित है दोस्तों आपके बीकानेर और गंगानगर से संबंधित है दोस्तों कंवर, ठीक है। दूसरी दे रखी है दोस्तों पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, ठीक है। तो पन्नालाल जो बारूपाल जो लिफ्ट नहर है दोस्तों वो आपके बीकानेर और नागौर से संबंधित है, ठीक है। गुरु जम्भेश्वर की बात करते हैं, गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर दोस्तों आपके जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर से संबंधित है, ठीक है। और वीर तेजाजी जो नहर है वो दोस्तों बीकानेर और गंगानगर से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सा जिला आपनी योजना से संबंधित नहीं है, मतलब इनसे लाभान्वित जिला कौन सा नहीं है, आपनी योजना जो चल रही है उससे संबंधित जिला कौन सा नहीं है। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका गंगानगर जो है दोस्तों इससे संबंधित जिला नहीं है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में गंगा नहर से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है आपको गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका गंगानगर, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस परियोजना से प्रतापगढ़ जिले के आदिवासी क्षेत्रों को सिंचाई योजना व परिजन उपलब्ध है, ठीक है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जिला है जो आपके जो प्रतापगढ़ के आदिवासी जिला है क्षेत्र है उसको सिंचाई सुविधाएं और पेयजल, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पेयजल है ये उपलब्ध है, ठीक है। आपको बताना है जाखम परियोजना, ठीक है, परवन, बिकावाई सागवाड़ा और सूकली परियोजना, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं तो प्रतापगढ़ में दोस्तों आपके आती है जाखम परियोजना, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है, ठीक है। कौन सी आपको योजना है ये इनमें से बतानी है जो आपके जो पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान के उससे सहभागिता है, ठीक है। व्यास परियोजना, चंबल परियोजना, भाखड़ा नागर परियोजना, उपरोक्त सभी, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो उपरोक्त सभी होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आपका, 22 दिसंबर 2017 को तत्कालिक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने धौलपुर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना को जलापूर्ति कहाँ से होगी, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको बनास नदी, दूसरा दे रखा है दोस्तों माही नदी, तीसरा दे रखा है दोस्तों चंबल नदी, चौथा दे रखा है दोस्तों घग्गर नदी, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है आपका चंबल नदी से दोस्तों आपके धौलपुर लिफ्ट परियोजना जो है उसको क्या होगा, उसको जलापूर्ति प्राप्त होगी, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, मैच करना है आपको इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। बेथली, ठीक है, बेथली सिंचाई परियोजना है दोस्तों वो आपके 12 से संबंधित है, ये आपका सही है, ठीक है। चांकन परियोजना है दोस्तों आपके बूंदी से संबंधित है, ये भी आपका सही है, ठीक है। बांडी और सेंदड़ा सिंचाई परियोजना दोस्तों आपके जालौर से संबंधित है, ये भी सही है, ठीक है। और सूकली जो परियोजना है दोस्तों वो पाली से संबंधित नहीं है दोस्तों, सूकली जो है दोस्तों आपके सिरोही से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका आता है 52, ड्रिप सिस्टम, ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई, ठीक है। माइक्रो सिंचाई प्रणाली में पाइपलाइनों द्वारा सीधे ही पौधे की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। यह प्रणाली सर्वप्रथम किस देश ने विकसित की, ठीक है। मिस्र, थाईलैंड, इजराइल, जापान, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है आपका इजराइल, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है 53, जवाई परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है, ठीक है। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, सभी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सभी जो है दोस्तों जिले इनसे संबंधित हैं, ठीक है। अगला देखिए इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन देखा दोस्तों गरडा रोड, लूणकरणसर, मोहनगढ़ और जैसलमेर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा गरडा रोड, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए 55, मुआने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम बताना है, ठीक है। जहाँ से आपके मुआना मतलब एंड होता है वहाँ से लेकर और जहाँ से वो स्टार्ट होती है, जहाँ से उसका उद्गम है वहाँ तक आपको इनका क्रम बताना है, ठीक है। तो इनमें जो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है दोस्तों, हाँ, इसमें जो आपको ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है वो आपका एकदम सही बैठता है, ठीक है। तो अगर आप एंड से बात करें, ठीक है, तो एंड से बात करें तो उसमें 1 नंबर पे आपका एंड पे ये आता है, ठीक है। उसके बाद राणा प्रताप सागर आता है, गांधी सागर आता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपका कोटा बैराज आता है, ठीक है। आपको याद रखना है ये ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान में कुओं द्वारा सिंचाई सबसे अधिक किस क्षेत्र में होती है, ठीक है। उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। आपको बताना है राजस्थान में कुओं द्वारा सिंचाई कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक होती है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है दोस्तों आपका पूर्वी क्षेत्र जो है उसमें सबसे अधिक कुओं द्वारा सिंचाई होती है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है।
में नांगल जो बांध है कौन सी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है उसमें जो नांगल बांध है वो कौन सी नदी पे बनाया गया है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है आपका सतलज नदी, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है 58। निम्न को सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है, पहला दे रखा है दोस्तों तालाब शाही जो है दोस्तों आपके धौलपुर में है, ये आपका सही है, ठीक है। दूसरा देखा है दोस्तों गैप सागर डूंगरपुर में है, ये भी आपका सही है, ठीक है। रामेला तालाब दोस्तों सोजत में है, ये भी आपको सही है, ठीक है। अगला देखा है दोस्तों पन्नालाल साहेब तालाब, ये जो आपको सीकर में नहीं है दोस्तों, ये आपके कहाँ पे है, ये आपके झुंझुनू में है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है आपका 59। चंबल नदी पर निर्मित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है, ठीक है। आपको बताना है चंबल नदी में स्थित जो बांध है इनमें से कौन सा बांध जो है दोस्तों राजस्थान में स्थित नहीं है, ठीक है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका जो गांधी सागर बांध है वो दोस्तों आपके राजस्थान में स्थित नहीं है, वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है 60 नंबर का। गोसुंडा बांध जो आपके चित्तौड़गढ़ में है किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। गोसुंडा बांध की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कोठारी, बेड़च, मोरेल, गंभीरी नदी, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका बेड़च जो नदी है उसके ऊपर गोसुंडा बांध बनाया हुआ है, ठीक है। अगला देखिए 61। निम्न में सुमेलित कौन सा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों मेजा बांध, ठीक है। मेजा बांध जो है दोस्तों आपके कोठारी नदी पर है, ये सही है आपका, ठीक है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर दोस्तों ये माही नदी पर बनाया गया है, ठीक है। जाखम परियोजना दोस्तों जाखम नदी पर स्थित है, ठीक है। और गुड़गांव नहर परियोजना दोस्तों ये आपके गंगा नदी पे नहीं है दोस्तों, ये आपके हैं यमुना नदी पर, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला आता है 62। कंवर सेन लिफ्ट परियोजना के बारे में आपको सत्य कथन बताना है, ठीक है। यह परियोजना दोस्तों बीकानेर शहर की जीवन रेखा कहलाती है, ठीक है। यह आपका क्या है, सही है, ठीक है। दूसरा दे रखा है दोस्तों इस परियोजना में बीकानेर के गंगानगर को पेयजल और लूणकरणसर तहसील को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है, ठीक है। तीसरा दे रखा है दोस्तों इस परियोजना से पूर्व बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से ये संचालित थी, ठीक है। उसका बाद में नाम चेंज करके कंवर सेन लिफ्ट नहर कर दिया गया, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें आपको सत्य नहीं दोस्तों, इसको आपको असत्य बताना था, ठीक है। असत्य की बात कर रहा है तो इनमें से कोई नहीं है, चारों की चारों जो 3 के 3 ऑप्शन है वो दोस्तों आपके क्या हैं, सत्य हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है आपका 63। भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 7.7, 8.8, 9.9, 10.0, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा अपना 9.9% जो है दोस्तों राजस्थान का हिस्सा है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों 64। इजराइल के अनुभव के आधार पर राजस्थान में जो लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है वह कौन सी है, ठीक है। बूंद बूंद सिंचाई योजना, लिफ्ट नहर, गहरे छिद्र वाली और छिड़काव विधि, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है आपका बूंद बूंद सिंचाई परियोजना है दोस्तों इजराइल से आधार पर राजस्थान में संचालित है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में आधुनिक भारत का मंदिर, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66। राजस्थान में सिंचाई साधनों में द्वितीय स्थान पे कौन है, नदी है, तालाब है, नहर है और कुएं व जलकूप है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका नहरों द्वारा दोस्तों दूसरे स्थान पर आपके यहाँ पे सिंचाई के साधन है, ठीक है। पहले स्थान पर दोस्तों आपके कुआं और नलकूप आता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 67। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है, ठीक है। जीवन धारा योजना किससे संबंधित है, गरीबों के लिए बीमा, सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण, ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध कराना, किस चिकित्सा, ठीक है। यहाँ पे चिकित्सा है दोस्तों, ठीक है। चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण कराना, ठीक है। जीवन धारा योजना से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिए 68। राज्य में तालाबों द्वारा सिंचाई, ठीक है। राज्य में तालाबों द्वारा सिंचा गया जाने वाला सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा जिला आता है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों उदयपुर, ठीक है। दूसरा दे रखा है दोस्तों आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका भीलवाड़ा जो है दोस्तों वहाँ पे सबसे अधिक तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, ठीक है। अगला देखिए 69। राजस्थान में नहर द्वारा सिंचाई सर्वाधिक किस जिले में होती है, ठीक है। नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है, आपको दे रखा है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका गंगानगर, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70। राजस्थान में नहर सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है। राजस्थान में किस नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, भाखड़ा नांगल, गंगा नहर, इंदिरा गांधी, चंबल नहर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका चंबल इंदिरा गांधी नहर द्वारा सबसे अधिक क्या होती है आपकी सिंचाई होती है, ठीक है। अगला देखिए बाड़मेर जिले में सिंचाई
के साधन कौन कौन से हैं, ठीक है। बाड़मेर जो जिला है वहाँ पे सिंचाई का साधन क्या है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है बांध, बांध, खड़ीन, एनीकट, ठीक है। अगला दे रखा है दोस्तों उपरोक्त सभी, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72, भाखड़ा नांगल परिबांध को पानी निम्नलिखित में से किस राज्य का नहीं मिलता, ठीक है। जो भाखड़ा नांगल जो बांध है उसका पानी निम्नलिखित में से किस राज्य को नहीं मिलता, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है दिल्ली को जो है दोस्तों इसका पानी नहीं मिलता है, ठीक है। 73 देखिए, राजस्थान में किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सिंचाई सबसे अधिक होती है, ठीक है। राजस्थान में किस जिले में भाखड़ा नांगल से अधिक सबसे सिंचाई जो है सबसे अधिक होती है। ऑप्शन देखा गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका हनुमानगढ़, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो आपका गांधी सागर जो बांध है दोस्तों आपके एमपी में बनाया हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है 75, मैच करना है आपको। दे रखा है पहला जवाहर सागर बांध, ठीक है। जवाहर सागर जो बांध है दोस्तों आपके वो है आपके कोटा में, ठीक है। दूसरा दे रखा है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध, तो वो है दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। उम्मेद सागर जो बांध है दोस्तों वो है आपके भीलवाड़ा में, और माही बजाज सागर बांध है दोस्तों आपके बांसवाड़ा में, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है 76, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, जिसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 45, 30, 55, 60%, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 45% जो है दोस्तों राजस्थान का हिस्सा है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों कंडाना बांध, कंडाना बांध दोस्तों किस राज्य व किस नदी पर स्थित है, ठीक है। आपको दे रखा है पहला गुजरात में माही नदी, मध्य प्रदेश में माही नदी, राजस्थान में माही नदी और गुजरात में साबरमती नदी, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है गुजरात में माही नदी पर दोस्तों आपका कंडाना बांध बना हुआ है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78, राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है, ठीक है। गंगा। दूसरा दे रखा है दोस्तों आपको सतलज, तीसरा दे रखा है व्यास, चौथा दे रखा है दोस्तों रावी, ठीक है। इसको आपको बताना है कि जो आपकी जो गंग नहर है दोस्तों वो कौन सी नदी से निकाली गई है, ठीक है। इसका आंसर होगा दोस्तों वो आपका सतलज होगा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79, गंग नहर में किस जिले के शुष्क भागों को फलों के उद्यान में खाद्यान्न में चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो गंग नहर दोस्तों आपके कहाँ पे है आपको बताना है, तो आपको दे रखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 श्री गंगानगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों 80 नंबर का, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा, ठीक है। इंदिरा गांधी से नहर से लाभान्वित जो क्षेत्र है वो कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों आपको उत्तरी पश्चिमी, ठीक है। दूसरा दे रखा है दोस्तों पश्चिमी, तीसरा दे रखा है दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी, और चौथा दे रखा है दोस्तों संपूर्ण राजस्थान, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है वो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित क्षेत्र है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है, ठीक है। भाखड़ा नांगल, नांगल बांध, भाखड़ा बांध, नांगल बांध, हरिके बैराज कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है हरिके बैराज से दोस्तों आपकी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 82, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, ठीक है। 8, 7, 6, 5, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है आपका 7 जो है दोस्तों आप इससे लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम क्या है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान की मरुगंगा, बांगड़ की गंगा, राजस्थान की गोदावरी, राजस्थान की यमुना, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है राजस्थान की मरुगंगा जो है दोस्तों इसका उपनाम है, ठीक है। अगला देखिए इंदिरा गांधी नहर पर आधारशिला कब रखी गई, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई, 31 मार्च 1946, 31 मार्च 1958, 2 अक्टूबर 1956, 3 अक्टूबर 1958, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है दोस्तों आपका 31 मार्च 1958 में दोस्तों इसकी क्या रखी गई, आधारशिला रखी गई, ठीक है। अगला देखिए भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को रेल मार्ग द्वारा पीने का पानी कहाँ से लाया जा रहा है, ठीक है। तो भीलवाड़ा जो जिला है वहाँ पे जो पीने का पानी है, ठीक है, वो कहाँ से लाया गया, रेल मार्ग के द्वारा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका कोटा जो है दोस्तों वहाँ से दोस्तों आपके ये पानी लाया जा रहा है, ठीक है। अगला देखिए गुजरात के सरदार सरोवर से निकली गई नर्मदा नदी, जो गुजरात का जो सरदार सरोवर है दोस्तों वहाँ से दोस्तों आपकी नर्मदा नदी निकलती है, का राजस्थान में प्रवेश कौन सा है, ठीक है। सांचौर, जालोर में, बाड़मेर में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है सांचौर, जालोर में है दोस्तों आपकी नर्मदा नदी का एंट्री होती है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों 87, पाली जिले में स्थित बांध
कौन सा बांध है जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, ठीक है। पाली में स्थित बांध है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जवाई जो बांध है उसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 मैच करना है आपको। दे रखा है दोस्तों चूली देह परियोजना दोस्तों आपके कहाँ पे है, उदयपुर में है, ठीक है। आपको याद रखना है, ये आपका सही है, ठीक है। दूसरा दे रखा है दोस्तों पांचना बांध। पांचना जो बांध है दोस्तों वो आपके आता है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों इसमें करौली, ठीक है। तो पांचना जो बांध है दोस्तों आपके आता है करौली के अंदर, ठीक है। तीसरा दे रखा है दोस्तों आपको नारायण सागर परियोजना, ठीक है। नारायण सागर जो परियोजना दोस्तों वो आपके अजमेर में है, ठीक है। और दे रखा है अगला दोस्तों सही परियोजना, ठीक है। जो सही परियोजना है दोस्तों वो आपके कहाँ पे है आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर तो आपका इसमें 3 दे रखा है, जो उदयपुर है वहाँ पे दोस्तों आपके सही परियोजना, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 89 मैच करना है आपको। इसमें सोम कागदर जो योजना है, ठीक है, सोम कागदर योजना है वो कहाँ पे है दोस्तों, वो आपको बताना है। वो है दोस्तों आपके उदयपुर में, ठीक है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना, ठीक है, इंदिरा जो लिफ्ट परियोजना है दोस्तों वो है आपके सवाई माधोपुर में, ठीक है। परवन लिफ्ट परियोजना की बात करें तो दोस्तों वे आपके 12 में, ठीक है। और अजान बांध है दोस्तों आपके भरतपुर के अंदर, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, तो ठीक है दोस्तों ये दोस्तों आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगर किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे ही नई वीडियो आती है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। जय हिंद जय भारत।